जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से माध्यमिक आचार्य भर्ती की बहाली निकाली गई है, जो कि आज ही निकाली गई है। जेएसएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अगर आप भी पीजी के साथ साथ बीएड कंप्लीट किए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म को कब से भरा जाएगा, कब से नहीं, पूरा डिटेल में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ सकते हैं। मैं नीचे दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप लोग जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया लगेगा, ये आप लोग सभी जानते हैं। अगर एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो 50 रुपया लगेगा। अगर जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो 100 रुपया ही लगेगा। कौन कौन सब्जेक्ट में बहाली होने वाली है? राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, देख सकते हैं राजनीति शास्त्र में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 221, समाज शास्त्र में 159 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान में 53 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र में 21 सीटें हैं, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र में 19 सीटें हैं, गृह विज्ञान में कुल मिलाकर 96 सीटें हैं, भूगर्भ शास्त्र में 32 सीटें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग में 54 सीटें हैं, डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी में 54 सीटें हैं, कंप्यूटर साइंस में 131 सीटें हैं, अप्लाइड इंग्लिश में 54 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य उर्दू में 92 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य संथाली में 83 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य बांग्ला में 25 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य मुंडारी में 16 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य हो में 26 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य कुड़ुक में 24 सीटें हैं, माध्यमिक आचार्य कुड़माली में 10 सीटें हैं, नागपुर में 21 सीटें हैं, पचपरगनिया में 10, खोरठा में 18, उड़िया में 4 और विशेष आचार्य माध्यमिक में कुल 150 सीटें हैं। तो ये हो गया आपका सीटों का विवरण कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, इसमें क्या क्या योग्यता होना चाहिए। जैसे आप राजनीति शास्त्र का के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए इस सब्जेक्ट में। किस सब्जेक्ट में? राजनीति शास्त्र में। उसी प्रकार माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजी प्लस बीएड आपका होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ पीजी आपका माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र से आपका पीजी होना चाहिए। उसी प्रकार जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मनोविज्ञान हो, मानव शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, गृह विज्ञान हो, भूगर्भ शास्त्र हो, अप्लाइड इंग्लिश हो, सभी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जिस सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक बीएड होना चाहिए। ठीक है, आपका 50% अंक होना चाहिए। और एसटी एससी और ओबीसी के लिए 5% का जो छूट दिया जाता है उसके बारे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 50% अंक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, लेकिन झारखंड के अगर आप एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का छूट मिलेगा, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ आप लोग सारे सब्जेक्ट्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया, गृह विज्ञान, भूगोल शास्त्र, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड इंग्लिश बताया, फिर उर्दू, ये सब सारे सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। फॉर्म को यदि आप भरना चाहते हैं तो आपका जो है उम्र का सीमा कितना होना चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम अनारक्षित एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग 1-2 के लिए 42 वर्ष, महिला के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति में 45 वर्ष ये रखा गया है आपका एज का गणना। ठीक है, इतना एज न्यूनतम एवं उच्चतम होना चाहिए, इतना। अब देखिए फॉर्म को जो अगर आपको भरना है तो कब से कब तक भरिएगा वो आपको अंतिम में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 18/6/2025 से 17/7/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हो। परीक्षा शुल्क जो है 19/7/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हो। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का जो प्रिंट आउट करने का जो तिथि है 21/7/2025, 23/7/2025 से लेकर 25/7/2025 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन में कुछ भी अगर गलती हुआ है फॉर्म भरने में तो उसमें सुधार कर सकते हो आप। हालांकि मैं बता दूं, ये फॉर्म भरने का जो तिथि है इसको एक बार जरूर बढ़ाया जाता है, लेकिन आप इसी तिथि तक सब कुछ कर लें तो बेटर होगा। बाद में आप लोग का फॉर्म नहीं भी भरा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा।
परीक्षा का जो स्वरूप है आप लोग देख लीजिए। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, यानी एक ही बार में एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, परीक्षा में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, ये तो आप लोग सभी जानते ही हैं। उसके बाद देखिए मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। देखिए पेपर 1 जो आपका रहेगा, जिसमें आपका 100 अंक का रहेगा कंप्यूटर संचालन एवं सामान्य जानकारी। कंप्यूटर से आपका 100 मार्क्स रहेगा। हिंदी अंग्रेजी भाषा से आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कुल 100 मार्क्स का रहेगा पेपर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पेपर 2 रहेगा, उसमें क्या है, जिस विषय में माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति होनी है उस, यानी आपका जो जिस विषय से आप एग्जाम देंगे उस विषय से 300 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वालिफाइंग प्रश्न होगा, यानी पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा, इसमें 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों को 33% अंक प्राप्त नहीं किया है, उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी साफ साफ है कि यदि आप पेपर 1 में 33% मार्क्स नहीं लाते हैं, 33 नंबर नहीं लाते हैं, तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा, यानी आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, यही कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ सिलेबस दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग इन सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताएं, इन सब्जेक्ट से अगर आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ उसके साथ अगर आपने बीएड किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अंतिम में बता दूं। देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस में कौन एलिजिबल हैं? जिन्होंने एमसीए किया है, आईटी से एमएससी आईटी ये सब किया है, या एमटेक किया है ना। एमटेक करने वाले छात्र भी इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन एमटेक इनका कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए। ये एक चीज़ डाल दिया गया है कि एमटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी आईटी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। ये नियमावली बनाई गई है, जिसमें छात्रों को उलझन हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, नियमावली आ चुकी है, अब इस पे चेंजिंग होना मुश्किल है। ये नियमावली बनाई गई है जिसमें छात्रों को थोड़ा टेंशन है, छात्र चाहते थे कि इसमें हमें मौका मिल जाए, है ना। उसी प्रकार और एक चीज़ दिखा दूँ, माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग में कौन भर सकता है? एमएससी आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। यानी एमसीए अगर आपने किया है आईटी से या एमसीए किया है ना, तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते, या एमए एमटेक भी किए हैं, एमई या एमटेक भी किया है आईटी या कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिया है, आपको टेंशन में ला दिया। क्या दिया है? बीएड आपका अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एमसीए किए हैं या एमटेक किए हैं, लेकिन आपने बीएड नहीं किया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल। चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, माध्यमिक आचार्य सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस, कोई भी हो, आपका बीएड अनिवार्य कर दिया है, जिसमें छात्रों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि छात्रों का कहना है कि हमने एमसीए किया है लेकिन बीएड नहीं किया है। तो आप एलिजिबल नहीं है बाबू, आपको बीएड करना अनिवार्य है। तो ये रहा माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन। यदि आप लोग चाहते हो तो 18 जून से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।